नमस्कार मित्रों, जब मैं आपके समय कॉलेज में था तो मैं सिर्फ एनुअल फंक्शन के दिन कॉलेज आया करता था। और उस समय जब कोई चीफ गेस्ट भाषण देने आता था तो सबसे इंटरेस्टिंग पल वो होता था कि सबसे क्या होता था, बेकार ना देखो, ये दिल की बात जानते हैं सब। आप जितना मर्जी जोर लगवा लें कोई नहीं बोलने वाला। अच्छा ये बता दो, कोलावरी डी अच्छा था कि भांगड़ा अच्छा था? ऐसे नहीं पता चलने वाला। भांगड़ा कितना अच्छा था और जो कोलावरी डी था वो बराबर बराबर ही काम है। हो सकता है मेरा भाषण इन दोनों से अच्छा हो सकता है। कई बार अच्छी मूवी चल रही होती तो बीच में एक इंटरवल आता है कि नहीं आता है? उसमें कई बार एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी आती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हो सकता है मेरे भाषण से कुछ सीखने को मिले। मेरी और आपकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, मैं सिर्फ 10-15 साल ही बड़ा हूं, लेकिन अनुभव आपसे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि 20 वर्ष की आयु में एक्सपोर्ट हाउस शुरू किया, दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया। 25 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, जो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, लेकिन वो कोई सौभाग्य की बात के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए रखा हूं क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। आप इंजीनियर्स बनने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। एंड टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर, it is very important to be a hard working man. It is very important to be a disciplined person, and it is very important to have some aim in your life. We all will go through these kind of events in our life. I don't want you to miss this kind of prestigious moments. ये समय वापस आने वाला नहीं जो हम कॉलेज में बिता रहे हैं। मैं चाहूं तो मैं अपने कॉलेज के समय में वापस नहीं जा सकता, लेकिन मुझे वो समय याद आता है कि शायद क्रिकेट खेलने के साथ साथ मैंने कॉलेज में समय और लगाया होता, शायद स्कूल में समय, पढ़ाई के समय और दिया होता, तो आज की आपकी तरह इंजीनियर बनने की एक ख्वाब देखता। नेता बनाऊं तो आप लोग तो ताली भी नहीं मारते यार, क्या करते हो? लेकिन ये नेताओं वाली जिंदगी कोई बड़ी आसान है नहीं। 24 में से 20-20, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन छवि एक ऐसी बन गई कि शायद सब नेता भ्रष्ट हैं, सब नेता पैसा बनाना चाहते हैं, कोई विकास नहीं करना चाहता। मैं केवल अपना उदाहरण दूंगा, मैं ज्यादा लंबी बात यहां पर नहीं करूंगा। आप सोचोगे मैं बड़ी लंबी बात करने आया, मैं नहीं आया। मैं सोमानी जी के कहने पर और मेरे जो यहां पर हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं यादव जी, मैं उनके कहने पर, सबके कहने पर यहां पर आया हूं, इसलिए कि मुझे आप में भविष्य दिखता है देश का। केवल इंजीनियर बनने से, एमबीए करने से या मैनेजमेंट का कोर्स करने से देश का भविष्य सुधरने वाला नहीं। 100 में से केवल 13 विद्यार्थी हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं देश में। किसी भी डेवलप्ड नेशन से हम बात करें, विकसित देश से बात करें, तो वहां लगभग 50 बच्चे 100 में से हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। हमारे देश में केवल 13 जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं देख रहा हूं जितने अभिभावक यहां बैठे, माता पिता बैठे होंगे, किस उम्मीद के साथ आपको कॉलेज भेजा होगा। किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी होगी, किसी ने ब्याज पर पैसे लिए होंगे, और एक उम्मीद बंधी होगी कि मेरा बेटा पढ़े लिखेगा। मैं अपने गांव में, अपने सूबे में कहूंगा, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरे बेटे ने एमबीए की है, मेरा बेटा इस देश का भविष्य बदलने वाला है, मेरी बेटी इस देश में वो क्रांति लाने वाली है जो हम नहीं ला पाए, जो स्वतंत्रता सेनानी सोमानी जी चाहते थे, जो विजय सोमानी जी ने चाहा होगा, जो यहाँ के अभिभावक चाहते होंगे कि आप देश का भविष्य बदलें। क्या आप देश का भविष्य बदलने के लिए तैयार है?
क्या आप तैयार हैं? आप में से कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग मंच पर आकर नाचने के लिए तैयार हैं? कितने लोग देश का भविष्य बदलने के लिए तैयार हैं? समानी जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, मंच पर आने वाले कम है लेकिन देश का भविष्य बदलने वाले ज्यादा हैं। यही मुझे आपसे उम्मीद थी, यही मुझे आपसे उम्मीद थी। लेकिन गांव को मत भूलिए। आज देश में इतना बड़ा अंतर आ गया, शहरों में सब सुविधाएं लेकिन गांव में नहीं। 80% लोग आज स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राइवेट क्षेत्र में लेते हैं, मात्र 20% लोगों को सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। क्या होता है उस गांव में रहने वाले का, जिसके परिवार में किसी को हार्ट अटैक हो, कोई बीमार हो, अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जाता? क्या होता है उस किसान का जो कर्जा लेकर खेती बाड़ी तो करना चाहता है लेकिन पिछले 7 वर्षों में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली? क्या इसलिए लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया था? इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी? नहीं। ये केवल राजनेता नहीं कर सकते जो लोग राजनीति में आते हैं। अगर हम उनकी तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी और हैं। हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है। अगर 75 वर्ष के अन्ना हजारे खड़े होते तो आप युवाओं के बलबूते पर खड़े होते। अन्ना हजारे जी के साथ अगर 90% लोग कोई थे तो आप जैसे नौजवान थे। आप जैसे नौजवानों से देश की उम्मीद बंधी हुई है। हमने देश की संसद पर हमला बोला, हमने देश की संसद पर 1 लाख नौजवानों ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए तो पूरे देश भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए थे। देश की सरकार ने लाठियां बरसाई, पानी बरसाया, लेकिन उनकी कोई अपनी लड़ाई नहीं थी। आपके लिए लड़ाई थी। कल को आप जब जाएं इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद, आप चाहे एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपसे विभाग में कोई घूस ना मांगे, आपसे कोई ये ना कहे कि जमीन चाहिए तो उसके लिए पैसे दो, आपसे कोई लाइसेंस लेने के लिए पैसा ना मांगे। उसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। मित्रों, कहना आसान होता है,